हाँ जी। जय श्री राम जी। बालकांड तो हम पढ़ चुके हैं। तो बालकांड में वशिष्ठ जी कैसे कैसे ना विश्वामित्र जी के बारे में कथाएं सुनाई हैं। वो हम सुनते हैं, आज पढ़ते हैं। कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि मेरे जहां पर ना, जब पहले विश्वामित्र जी आए तो वशिष्ठ जी की भाषा में ही सुनते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा उनको, विश्वामित्र जी को, राजन तुम्हारा स्वागत है। विश्वामित्र जी जब उनके यहाँ पर आए हैं तो उनको फल मूल उपहार अर्पित किए हैं विश्वामित्र जी को। तो जब वहां पर पहुंचे हैं तो देखा है कि ये राजा वशिष्ठ जी जब ये कथा सुना रहे हैं ना राजा दशरथ को, तो पूर्ण संपूर्ण सुना रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी तो भी पहले एक राजा थे और राजा के बाद ही जे हैं ऋषि रूप में आए हैं और फिर इन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि ली है। और इतने सारे जो हैं इन्होंने किए हैं यप तप कि ये ब्रह्म ऋषि तक पहुंच पाए, राज ऋषि से भी। तो राजा दशरथ ने कहा है कि प्रभु मैं इनकी पूरी कथा संपूर्ण ढंग से सुनना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी सुनाते हैं कि पहले तो ये मैं मेरे आश्रम में एक बार आए थे राजा के रूप में। और मैंने अपनी राजा को देखा तो अपने मेरे पास कामधेनु गाय थी। मैंने उसको कहा और राजा के अनुरूप ही इनका स्वागत किया। और जब इन्होंने देखा कि ये एक ऋषि है और इतना ज्यादा स्वागत कैसे इसने कर लिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इतना सामान, इतना राजसी जो है भोग कहाँ से प्रभु एक कुछ ही समय में ले आए हमारे लिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कामधेनु है, उससे मैंने कहा है तो उससे जो भी मांगा है तो इच्छा संपूर्ण हो जाती है। तो ये सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो ऋषिवर, ये गाय तो मेरे राज्य में होनी चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। और वशिष्ठ जी से कामधेनु को मांगा। तो कामधेनु मांगी है तो वशिष्ठ जी कहते कि मैंने तो कह दिया कि नहीं, ये मैं नहीं दे सकता आपको। और फिर वो वशिष्ठ जी से गो को बलपूर्वक ले गए। विश्वामित्र जी ने कोशिश की कि मैं इसको खींचकर मैं ले ही जाता हूँ, ले जाऊंगा तो तुम क्या कर पाओगे। तो ये जब ऐसे लेके जाने लगे तो फिर वशिष्ठ जी ने ना कामधेनु गऊ से ही, कहते मैंने कामधेनु गऊ से ही कहा कि माता मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, अपनी रक्षा कीजिए। तो कामधेनु गऊ ने जो है कितने सारे ऐसी सृष्टि की वीरों की जिन्होंने सबने विश्वामित्र जी की सेना का ही संहार कर दिया। और सेना के साथ ही जो है विश्वामित्र जी के सारे पुत्रों, 100 पुत्र थे विश्वामित्र जी के, जिनको कि उस कामधेनु गौ की जो है उत्पत्ति, सेना जो उत्पन्न हुई थी, उन्होंने विश्वामित्र की सारी सेना और सबको नष्ट कर दिया। और जब ये विश्वामित्र जी ने देखा तो उन्हें पता चल गया कि मैं चाहे राजा हूं पर ये ऋषि का जो तप है, वशिष्ठ का तप है, मुझसे ज्यादा है। और फिर उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। और तपस्या कर कर कहते हैं वशिष्ठ जी कि विश्वामित्र जी ने तपस्या की और तपस्या के बल पर ही फिर उन्हें राज ऋषि की उपाधि और उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। और आए हैं फिर से, फिर मेरे पास आए और मेरी हत्या का भी, उन्होंने विश्वामित्र जी ने आकर वशिष्ठ जी की हत्या का भी प्रयास किया कि इन्होंने मेरे पुत्रों के, इनके कारण ही मेरे पुत्र मर गए, मेरा राज्य खत्म हो गया। तो ब्रह्मास्त्र प्राप्त करके आए पर वशिष्ठ जी का अहित नहीं कर पाए क्योंकि वशिष्ठ जी फिर भी ब्रह्म ऋषि थे। अब फिर से विश्वामित्र जी ने देखा कि मैंने ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त कर लिए देवताओं से, और फिर भी फिर उन्हें पता चला कि नहीं, मैं ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। और फिर से उन्होंने इतनी ज्यादा तपस्या की, इतनी तपस्या की। और फिर जब है जो त्रिशंकु राजा थे वो आए हैं वशिष्ठ जी के ही
जो थे वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे ना त्रिशंकु राजा के। तो वो वशिष्ठ जी से कहते कि मेरे को है स्वर्ग, सशरीर स्वर्ग जाना है। तो वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया। तो विश्वामित्र जी को घमंड था कि मैंने इतनी तपस्या की है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें शरीर के साथ ही, त्रिशंकु राजा को बोला, शरीर के साथ ही तुम्हें भेज देता हूँ वहां पर स्वर्ग में। तो त्रिशंकु जो है विश्वामित्र जी की शरण में चले गए, अपने गुरु को त्याग दिया, अपने विशिष्ट गुरु को त्याग कर विश्वामित्र जी की शरण में चले गए। तो गुरु ने भी श्राप, गुरु के पुत्रों ने श्राप दे दिया उनको कि आप जो हैं देखो दूसरा पुरोहित कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए, तो आप चंडाल हो जाओ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं मैं चंडाल रूप में ही तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें स्वर्ग में भेजा। तो इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरा दिया कि शरीर और चंडाल के रूप में तुम स्वर्ग में कैसे आओगे। विश्वामित्र जी का तो इतना ज्यादा तप कर चुके थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए राजन दूसरे स्वर्ग की रचना कर दूंगा। फिर उन्होंने राजा के लिए दूसरे अगर स्वर्ग की रचना करने लगे, तो आकर सब देवताओं ने विश्वामित्र जी से कहा है कि आप ब्रह्म ऋषि की उपाधि लो, पर ये दूसरा स्वर्ग रचित मत करो। ऐसी ऐसी सब कथाएं जो हैं ये सब सुनाई हैं वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के बारे में सब कुछ। और राजा जी सुनकर इतना सोच रहे हैं कि ऐसे हैं विश्वामित्र जी। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता तो वो ऐसे बिल्कुल वो इतना ज्यादा उन्होंने तपस्या की है कि राजा से वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। ऐसे जो आए हैं और वो लेकर गए राम को, और उन्होंने राम को ऐसा आशीर्वाद दिया, सब रिद्धियां सिद्धियां जो विश्वामित्र जी के पास थी आशीर्वाद स्वरूप ही प्रभु राम को उन्होंने दे दी। कैसी कैसी विद्याएं सिखाई हैं, सब अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं राम को। और ऐसी विद्याएं भी सिखाई हैं कि भूख भी नहीं लगेगी, निंद्रा भी व्यापत नहीं होगी। ऐसी ऐसी विद्याएं विश्वामित्र जी ने श्री राम को दी थी। और ये सब जो है विश्वामित्र जी का सब सुनाया है वहां पर। जय श्री राम जी। इतना ही आज, इतना ही सुनेंगे विश्वामित्र जी की कथा। विश्वामित्र जी के बारे में भी हमें पता चला। और देखो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जो हैं एक दूसरे के आमने सामने भी कम ही होते थे, क्योंकि विश्वामित्र जी के पुत्रों की हत्या तो वशिष्ठ जी के कारण ही हुई थी, चाहे अपने लोभ के कारण कि उनकी कामधेनु गाय को लेकर जाना चाहते थे। और श्री राम ऐसे अनंत स्वरूप हैं कि उनका जन्म हुआ है, और विश्वामित्र जी जो हैं वो और वशिष्ठ जी जो हैं दोनों उनके कारण ही इकट्ठे हो पाए हैं, उनके कारण ही इकट्ठे हो पाए हैं ना। क्योंकि वशिष्ठ जी जो हैं कुलगुरु रहे हैं दशरथ के, और विश्वामित्र जी ने इनके ही कुल में जो थे हुए थे त्रिशंकु, वो गए थे उधर भी विश्वामित्र जी के पास। तो ये सब कथाएं जो हैं आपस में जुड़ी हुई थी। तो ये दोनों आपस में आमने सामने कम ही आते थे, और विश्वामित्र जी की भी कभी लगा ही नहीं था कि अयोध्या में ये तो राम जन्म हुआ है। तो विश्वामित्र जी अयोध्या में पहुंचे हैं, और पहुंचे हैं तो ऐसा स्वागत किया है कुल गुरु ने राजन के साथ मिलकर उनका। और राजा को भी पूरी कथाएं उनके बारे में सुनाई हैं कि ये है उनकी कुल कीर्ति। जय श्री राम जी। आज यहीं तक समाप्त करेंगे।